रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम, जहां मुसाफिर सिर्फ ट्रेन का ही नहीं, जिंदगी के कुछ माने ढूंढने का भी वेट कर रहे हैं। आखिर ये जो दुनिया है वो भी तो एक वेटिंग रूम है ना। कुछ भूली बिसरी यादें और कुछ आदतें जो जहन में घर कर गई हैं। बात कर रहे हैं गुलजार साहब के इजाज़त की, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, और लीड में है नसीरुद्दीन शाह, रेखा और अनुराधा पटेल। कहानी रफली बेस्ड है सुबोध घोष की एक शॉर्ट स्टोरी ज्योतिगृह पे, और इस बुक पे एक बंगाली फिल्म भी बन चुकी है जिसमें है उत्तम कुमार और अरुंधति देवी। गुलजार साहब ने सिर्फ प्रीमाइस लिया है तो कंटेंट बहुत डिफरेंट है। इजाजत कहानी है एक पुराने वेटिंग रूम में मिले दो पुराने हमसफर की। तो कुछ अधूरे सवाल हैं, कुछ अधूरे जज्बात हैं, एक अधूरी शादी है और एक अधूरा प्यार है जो पूछ रहा है कि क्यों तुम मुझको छोड़ के गई थी। इजाजत के कैरेक्टर्स बहुत ही रियल लाइफ वाले जोन में है, तो कोई बहुत अच्छा या कोई बहुत बुरा नहीं है। आज के ज़माने में ये कहना बहुत मुश्किल है कि महेंद्र और सुधा जैसे ऑथेंटिक कैरेक्टर्स आपको अपने आसपास मिलेंगे या नहीं, और माया जैसे इंडिपेंडेंट और वल्नरेबल कैरेक्टर्स। फिल्म के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। महेंद्र जो कि कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टेड है, सुधा जो कि मैच्योर है, ग्रेसफुल है, और माया जो कि अनप्रेडिक्टेबल और रेस्टलेस है। इस फिल्म में गुलजार साहब का फेमिनिज्म है तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही था। माया और सुधा दोनों के कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, पर माया और सुधा का इंडिपेंडेंस एक दूसरे से काफी अलग है। जहां माया का इंडिपेंडेंस अनप्रेडिक्टेबल और नाइव है, वहां सुधा का इंडिपेंडेंस मैच्योर है, ग्रेसफुल है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, माया और सुधा एक दूसरे से काफी फैसिनेटेड भी है विद द आइडिया ऑफ द अदर पर्सन, जबकि वो फिल्म में एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं है। फिल्म के एक सीन में महेंद्र सुधा से कहता है कि देखो, फोन पे माया तुमसे बात करना चाहती है। तो सुधा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, डर जाती है, पर फोन माया का होता ही नहीं है। तो इस फिल्म में इस सेंसिटिव टॉपिक को भी सुधा और महेंद्र के बीच में थोड़ा लाइट हार्टेड एंगल देने की कोशिश की गई है। जब एक शायर डायलॉग लिखे तो डायलॉग नहीं, वो नज्म बन जाती है। पूरी फिल्म ही लगता है कि एक लंबी नज्म है। गुलजार साहब ने जैसे जिंदगी नामक किताब की कुछ पंक्तियां उठा ली हो और पेश कर दी हो हमारे सामने। सारे डायलॉग्स तो मेंशन नहीं कर पाऊंगी इस छोटे से वीडियो में, पर कुछ मेरी फेवरेट्स हैं, इन्हें प्लीज सुनिए। अब भी माचिस रखती हो? पहले तो मेरे लिए रखती थी, और अब अपने लिए रखती हूँ। मतलब सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? नहीं, आपकी बोलने की आदत नहीं गई, मेरी रखने की आदत नहीं गई। आदतें भी अजीब होती हैं, सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती हैं। मैंने क्यों भिजवा दिया वो सामान? यूं भी तो माया दिन रात हमारे बीच रह रही है, सामान भी रह जाता। 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का दिल। फिल्म के पहले ही सीन में महेंद्र और सुधा के बीच एक शैडो आ जाती है, एक अनजानी शैडो, सिंबलाइजिंग कि पहले भी उनके बीच में एक अनजाना साया आ चुका है। कतरा कतरा मिलती है ये गाना पिक्चराइज हुआ है एक पूल के पास, जहाँ कुछ सूखे हुए पेड़ हैं जबकि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं कि सुधा किस तरह से महेंद्र से डिटैच फील करती है, डिससैटिस्फैक्शन में जी रही है। इजाजत यानी परमिशन इस फिल्म के लिए एक बहुत ही सटीक टाइटल है। सुधा अपने पति महेंद्र को छोड़ के चली जाती है, बिना उससे कुछ पूछे, बिना उसे कुछ बताए। और अब जब बहुत सालों बाद फिर से सुधा को महेंद्र को छोड़ के जाना है, तो वो उससे इजाजत मांगती है। पिछली बार बिना इजाजत के चली गई थी, इस बार इजाजत दे दो। फिल्म में 4 गाने हैं। छोटी सी कहानी से, मेरा कुछ सामान, कतरा कतरा और खाली हाथ शाम आई है। मेरा कुछ सामान से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो गुलजार साहब ने बार बार इवेंट्स में बताया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो ये गाना लिख के आर डी बर्मन के घर पहुंच गए और उन्होंने बोला कि इसमें गीत भर दो। तो आर डी बर्मन ने कहा, अगली बार ऐसा करना टाइम्स ऑफ इंडिया ले आना।
क्योंकि उन्होंने ये गाना फ्री वर्स में लिखा था, कोई राइम था ही नहीं। पर जब गाना बना तो ऐसा आइकॉनिक बना कि 2 नेशनल अवार्ड्स जीता, आशा भोसले को मिला और गुलजार साहब को मिला। द शेयर ब्यूटी ऑफ द लाइन्स ऑफ द सॉन्ग लाइज एट द कोर। ये किसी का सामान तो आप लौटा सकते हैं, पर क्या किसी की यादें आप लौटा पाएंगे? एंड इजाजत वॉज द लास्ट रिलीज एल्बम ऑफ गुलजार साहब एंड आर.डी. बर्मन। प्रॉबेबली यहीं से इंस्पिरेशन लेके फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर मिशेल गॉन्ड्री ने इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड बनाई हो। कभी कभी ज़िंदगी में सिर्फ क्लोजर ज़रूरी होता है। उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, अगर पता चल जाए तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और अगर ना पता चले तो क्या यादों में यारों का बसना ज़रूरी होता है? पता नहीं, सबके द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मूविंग ऑन डिफरेंट हो सकते हैं। आपका क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए और ये भी शेयर कीजिए कि आपको इजाज़त के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, या कोई ऐसा एनेक्डोट जो ज़्यादा लोगों को पता ना हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूं और हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन सिनेमा पा सकें। थैंक यू सो मच।